आज है 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। सिविल अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में जून में शुरू होगा। इंदौर के नालंदा नगर में 10 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पताल का निर्माण अंतिम चरण में है। यह अस्पताल 50 बिस्तरों के साथ 5 मंजिला होगा और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पताल का उद्घाटन जून माह में किया जाएगा। CSR फंड से होंगे बड़े पुण्य कार्य, 50 करोड़ की योजना से मिलेगा नया आसरा। इंदौर जिले में CSR फंड का उपयोग पुण्य कार्य के लिए किया जाएगा, जिसमें कुष्ठ रोगियों के लिए नए आश्रम, 62 स्कूलों के नए भवन और ग्रामीण स्वच्छता सुधार के लिए जरूरी उपकरण शामिल है। प्रभारी प्राचार्य को लोकायुक्त ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ाया। सूचना के अधिकार के आवेदन का निराकरण करने का दोबारा RTI न लगाने का एवज में प्रत्येक प्राथमिक शाला में 1,000 रुपये तथा प्रत्येक माध्यमिक शाला में 1,500 रुपये की राशि सभी स्कूल प्रभारी में एकत्रित करने का दबाव देकर प्रभारी प्राचार्य मुकेश कुमार नामदेव 30,000 रुपये की मांग कर रहा था। मध्य प्रदेश का बदला मौसम, तापमान में शुरू हुई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन आया है। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री तक दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को लू चलने का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द। 2 महीने पहले चुने गए थे पार्टी के जिला अध्यक्ष। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द होगी। संसद का सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया है। ऐसे में अब प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख की घोषणा की जा सकती है। एयरपोर्ट रोड पर पुराना पेड़ गिरने से 4 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाए गए। जानकारी के अनुसार महिला और बालक की हालत गंभीर बनी हुई है और 2 का इलाज ICU में चल रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के लिए गुड न्यूज। इस बीमा योजना के तहत कर्मचारियों को 3 विकल्प दिए जाएंगे। पहले में हर साल 5 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपये प्रति माह, दूसरे में 10 लाख रुपए तक के बीमा के लिए 1,000 और तीसरे 25 लाख रुपए तक के बीमा के लिए 2,000 रुपये प्रति माह राशि का भुगतान करना होगा। कॉपी चेक करने का काम 45% पूरा। कब आएगा MP बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट? मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की कॉपियां जांचने में काम जारी है। इस बार अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। कॉपी जांचने में गलती होने पर मूल्यांकनकर्ता पर फाइल का प्रावधान। पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरे में की जा रही है। पूरी कोशिश है कि तय समय सीमा पर परिणाम जारी हो जाए। ताला चाबी बनाने से लेकर तंत्र मंत्र से अमीर बनाने का झांसा देकर लगा रहे चूना। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। हालांकि ऐसा किसी भी शहर में हो सकता है। साथी बदमाश तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। आम नागरिकों, खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को इनके बारे में पता होना चाहिए। जबलपुर में विस्फोट के षड्यंत्र के आरोपित फिरोज को सुरक्षा कारणों से भोपाल जेल भेजा। पुलिस टीम से झूमा झटकी व धक्का मुक्की कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में स्टेशन रोड थाने पर दर्ज प्रकरण में गुरुवार को दोपहर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने उसे जेल भेजने का आदेश दिए थे। मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, इतना लिखकर फांसी के फंदे पर लटका छात्र। ग्वालियर में 22 वर्षीय छात्र ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में लिखा कि मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया। वह आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। पुलिस जांच कर रही है। 10,000 रुपये की रिश्वत लेते शिक्षा केंद्र प्रभारी गिरफ्तार। आरोपी ने प्राथमिक शालाओं से 10,000 रुपये और माध्यमिक शालाओं से 1,500 रुपये की मांग की थी। इस तरह कुल 30,000 रुपये वसूलने का प्रयास किया था। लोकायुक्त की टीम ने शिकायत मिलने के बाद योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
हाई कोर्ट ने भोज विश्वविद्यालय की नियुक्तियां की निरस्त। युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान माना कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया गहरी खामियों और पक्षपात से ग्रस्त थी। ऐसी स्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए विश्वविद्यालय के निर्देश दिया है कि वह नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और नए सिरे से विज्ञापन जारी कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन करें। किसान ने बोई गेहूं की फसल, लेकिन पटवारी ने गिरदावरी में चढ़ा दिया चना। किसान डॉक्टर राकेश नामदेव की 1 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल बोई गई थी, जिसकी कटाई भी हो चुकी है। लेकिन जब उन्होंने पंजीयन के लिए आवेदन किया तो सामने आया कि गिरदावरी में उनकी जमीन पर चने की फसल दर्शाई गई है। अब गेहूं का पंजीयन नहीं हो पा रहा है, जिससे वे बेहद परेशान हैं। धार्मिक नगरों में पवित्र भाव और परिवारों में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए लागू की शराबबंदी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मां पीताम्बरा की नगरी दतिया में शराबबंदी लागू करने के लिए आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दतिया में शराबबंदी के लिए नागरिक अभिनंदन किया। बकरियों का शिकार करने के बाद चीता ज्वाला और 4 शावकों को लगी प्यास। मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों को शुक्रवार को जयपुर के उमरी काला गांव में देखा गया था। ग्रामीण कुछ कर पाते इससे पहले चीता ने 6 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटनाक्रम के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। गर्मी के कारण स्कूलों का समय सुबह करने की मांग। संघ का कहना है कि विभाग ने 1 अप्रैल से नवीन शिक्षण सत्र के आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन समय सीमा वही पुरानी है। मांग की गई है कि आगामी दिनों में तापमान को होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों का समय सुबह की पाली में किया जाए, ताकि बच्चों को लू लगने से बचाया जा सके। सीवीएन नीमच के डीएनसी डॉक्टर संजय मीना का तबादला। डीएनसी डॉक्टर संजय मीना का स्थानांतरण भुवनेश्वर जीसीटी सीएक्स जोन में कर दिया गया। वहीं उनकी जगह नए डीएनसी नीलिख कुमार गांधी को नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं। नीलिख कुमार गांधी के प्रमोशन के बाद नीमच में पहली पोस्टिंग है। भोपाल रेलवे स्टेशन में एमपी का पहला होटल शुरू। प्रदेश के पहले पॉइंट होटल की शुरुआत भोपाल रेलवे स्टेशन में की गई है। स्टेशन पर यात्रियों को मात्र 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आरामदायक और किफायती सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर इसे बनाया गया है। फिल्मी अंदाज में गाड़ी को रोककर हमला, लाठी डंडों से पीटकर 1 लाख रुपए लूटा। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में पहले गाड़ी को रोका, फिर उसमें सवार चालक की लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी। उसके बाद बदमाशों ने वाहन में रखे 1 लाख रुपए लूट लिए। क्या है बाबा बागेश्वर का हिंदू ग्राम, जिसमें घुस नहीं पाएंगे दूसरे मजहब के लोग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा बागेश्वर ने हिंदू ग्राम बनाने की शुरुआत की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम ने हिंदू ग्राम बनाने की घोषणा की है। निगम की लापरवाही से जा रही है जानें। इंदौर नगर निगम शहर में चारों तरफ पेड़ों की कटाई कर रहा है, लेकिन कमजोर और गिरने वाले पेड़ों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है। तालाब में नहा रहे थे 3 भाई बहन, एक एक करके सभी डूबे। मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। गांव में महुआ बीतने के बाद तीनों सगे भाई बहन तालाब में नहाने गए थे, जहां पर तीनों की डूबने से मौत हो गई। अब रोज चलेगी ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग इस बार नवरात्रि में पूरी हुई। क्षेत्रवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ग्वालियर से भोपाल तक जाने वाली इंटरसिटी, जो वर्तमान में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन चलती है, उसको प्रतिदिन चलाया जाए। इस मांग का संज्ञान लेते हुए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा।
लाडली बहना से 11,000 महिलाएं बाहर। मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं की चिंता बढ़ने लगी है। सरकार द्वारा प्रदेश की लाडली बहनाओं की आर्थिक मजबूती देने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की थी, पर अब यही योजना हजारों महिलाओं के लिए चिंता का सबब बन हुई है। दरअसल इस योजना से मैहर और सतना जिले की लगभग 11,000 महिलाएं बाहर हो गई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।